रात का अंधेरा था। चीन सो रहा था। तांगशान शहर के लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। अचानक धरती का सीना फट गया। जमीन में दरारें पड़ने लगीं और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तांगशान शहर एक पल में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ऊंची ऊंची इमारतें धूल में मिल गईं और सड़कों पर सिर्फ तबाही का मंजर था। हर तरफ चीख पुकार और दर्दनाक आवाजें गूंज रही थीं। 28 जुलाई 1976 ये तारीख इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। इस दिन ने न केवल तांगशान बल्कि पूरे चीन को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप चीन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। इस भूकंप ने लाखों लोगों की जान ले ली और अनगिनत लोगों को बेघर कर दिया। तांगशान चीन के हेबेई प्रांत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर था। यहाँ की फैक्ट्रियों और उद्योगों में हजारों लोग काम करते थे। ये शहर चीन की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कोयले की खदानों के लिए मशहूर इस शहर की आबादी लगभग 10 लाख थी। यहाँ के लोग मेहनती और अपने काम में निपुण थे। तांगशान की सड़कों पर हमेशा चहल पहल रहती थी। भूकंप से पहले तांगशान विकास की राह पर अग्रसर था। नई इमारतें बन रही थीं, सड़कें चौड़ी हो रही थीं और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से सुधर रहा था। हर कोई भविष्य के सपने देख रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रकृति का ऐसा कहर टूट पड़ेगा। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, बच्चों के खेलते हुए, बाजारों में खरीदारी करते हुए। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। सुबह 3:42 पर धरती हिलने लगी। जोरदार झटके महसूस हुए। सिर्फ 23 सेकंड में तांगशान तबाह हो गया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, सड़कें फट गईं, हर तरफ चीख पुकार मच गई। धूल के गुबार से आसमान काला हो गया। भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक्स आते रहे, जिससे बचाव कार्य में बाधा आई। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, घायल तड़ाटे चाप रहे थे। मंजर बेहद भयावह था। चीन के इतिहास में इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। भूकंप ने तांगशान को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। यह एक ऐसा विनाशकारी दृश्य था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शहर के हर कोने में तबाही का मंजर था और हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,42,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि इसे समझ पाना मुश्किल था। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। हालांकि अनुमान है कि मृतकों की संख्या कहीं अधिक थी। कई लोग मलबे में दबे रह गए थे और उन्हें कभी नहीं निकाला जा सका। यह एक ऐसा दर्द था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। लाखों लोग घायल हुए थे। अस्पतालों में जगह नहीं थी और घायलों का इलाज खुले में ही किया जा रहा था। डॉक्टर और नर्सें दिन रात काम कर रहे थे। शहर का 85% से ज्यादा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। इमारतें, सड़कें और पुल सब कुछ नष्ट हो चुका था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर दिल दहल जाता था। चीन सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। राहत कार्यों में तेजी लाई गई और हर संभव प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। सेना को तैनात किया गया। सैनिकों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। उन्होंने राहत सामग्री भी वितरित की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। देश विदेश से मदद भेजी गई। कई देशों ने राहत सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजी। यह एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया ने तांगशान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई। घायलों का इलाज किया गया, मोबाइल अस्पताल स्थापित किए गए और डॉक्टरों की टीमों ने दिन रात काम किया। हर संभव प्रयास किया गया कि किसी भी घायल को बिना इलाज के न छोड़ा जाए। बेघरों के लिए शिविर बनाए गए। हजारों लोग जो अपने घर खो चुके थे, उन्हें अस्थायी शिविरों में रखा गया। इन शिविरों में भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं। तांगशान के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। नई इमारतें बनाई गईं और शहर को फिर से बसाने के प्रयास किए गए। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन तांगशान के लोगों ने हार नहीं मानी। तांगशान भूकंप ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 1976 में आए इस भूकंप ने न केवल चीन को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप की तीव्रता 7.5 थी और इसने कुछ ही मिनटों में तांगशान शहर को मलबे में बदल दिया। इस त्रासदी ने आपदा प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया।
आपातकालीन सेवाओं की तत्परता और लोगों की मदद करने की क्षमता ने कई जिंदगियों को बचाया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आपदा प्रबंधन में त्वरित और संगठित प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। चीन ने इस भयावह अनुभव से सीखा और आपदा प्रिपेयर्डनेस पर जोर दिया। सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए नई नीतियां और योजनाएं बनाई ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। तांगशान का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन इस त्रासदी के निशान आज भी बाकी हैं। नए और आधुनिक भवनों के बावजूद इस शहर की हर गली और कोने में उस भयानक दिन की यादें बसी हुई हैं। यह भूकंप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के आगे इंसान बेबस है। चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम हमेशा असहाय रहेंगे। हमें आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपदा प्रबंधन की तैयारी और प्रशिक्षण से हम अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तांगशान की कहानी साहस, धैर्य और मानवीय भावना की कहानी है। इस त्रासदी ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तांगशान की त्रासदी ने हमें यह सिखाया कि मानवता की ताकत और एकजुटता से हम किसी भी विपत्ति को पार कर सकते हैं।